नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं। रीवा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित करने रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा पहुंचे। यहां पर उन्होंने सपा प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में जनता से समर्थन मांगा। अखिलेश यादव को सुनने हजारों की तादाद में जनता भी पहुंची। इस दौरान अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार सहित मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। रीवा के सिरमौर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनता को संबोधित करते हुए कई बड़ी चुनावी घोषणाएं भी की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज सिरमौर विधानसभा पहुंचे। यहां पर उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा कि आपका वोट विधानसभा चुनाव में एक संदेश देगा। इस चुनाव को देश का चुनाव समझे। न केवल मध्य प्रदेश का भाजपा अपने किए हुए वादों को पूरा नहीं करती है। मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार पहले लोगों को गरीब बनाती है, बाद में उसे योजनाएं बनाकर लाडली बहाना बनाती है। उन्होंने कहा कि 1000 या फिर 3000 से बहनों का सम्मान नहीं होना है। क्या इतने से उनका गुजारा होगा? नहीं होगा। अगर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो हम बहनों को 6000 रुपए महीने देने की योजना लाएंगे। जनता को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हमारे कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री की रेस में समाजवादी खड़े हो जाओ। हम तो इतना जानते हैं कि जिसे भी प्रधानमंत्री बनना है वो उत्तर प्रदेश में आ जाए। विधानसभा चुनाव में सिरमौर से सपा ने लक्ष्मण तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। उन्होंने कहा, लाडली बहना लेमन चूस है। शिवराज सिंह चौहान 18 साल से जनता को लूट रहे हैं। अब चाहे मंत्री उतारो या संतरी, बीजेपी की हार तय है। सिरमौर से सपा ने पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि गरीब परिवार को आवास के लिए 4 लाख फ्री बिजली योजना तहत गांवों में सोलर पैनल के जरिए प्रत्येक गांवों को रोशन करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर निशाना चाहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार झूठी है, जो कहती है वह कभी नहीं करती। रावण के उपासक की बेटी को उम्मीदवार बनाए जाने पर कसा तंज। रावण के उपासक की बेटी को बीजेपी के द्वारा दिए गए टिकट के मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी गए और गाय के गोबर पर भी वोट मांगेगी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? देख लीजिए भगवान इनके साथ क्या किया। उज्जैन महाकाल मंदिर का जिक्र करते हुए एक हल्की हवा के झोंके में कई मूर्तियां टूटकर बिखर गई। भगवान ने नहीं आ रहा है मतलब राकेश भाई बना रहे हैं नहीं आ रहा है यार। काय जुदा है सबसे पहले नहीं आ रहा, मजा नहीं। यहाँ पर आई हुई जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जहाँ मुझे मैदान पूरा भरा दिखाई दे रहा है, मेरी जानकारी में लाया गया है कि सुबह 11 बजे से ही कार्यक्रम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत सवेरे से ही यहाँ पर तैयारी कर के लोग आए हुए हैं। मैं ये समझ सकता हूँ। और सबसे विशेष बात इस कार्यक्रम की मुझे ये दिखाई दे रही है कि जहाँ पर मुझे पुरुष और नौजवान दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहीं महिलाओं की भी भागीदारी मुझे बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अभी राजकुमार शास्त्री जी का गाना सुन रहा था, वो सीना तान के कह रहे थे, मैं ये देख रहा हूं जो सामने मेरे लोग दिखाई दे रहे हैं,
ये समाजवादी लोग हैं, लाल टोपी लगा करके इस बार सीना तान के समाजवादी पार्टी के साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट डालने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीख नहीं आई है। मध्य प्रदेश चुनाव की अभी तारीखें घोषित नहीं हैं, लेकिन मैं जानता हूं सभी दल अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी इस बार तैयारी में पीछे नहीं है, तैयारी में एकदम आगे दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी। मैं अपने साथियों को ये बताना चाहता हूं कि जिस समय कांग्रेस की सरकार बनने को थी और कुछ सीटें कम पड़ रही थीं, बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास नहीं था। बहुमत को पूरा करने के लिए सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने अगर किसी का समर्थन मांगा था तो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक, जिसके समर्थन के बाद और दलों का समर्थन आ गया था। समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी जी, हमारी पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व्यास जी, मरकाम साहब और यहाँ के हमारे संगठन के अंसारी जी, मैं इन सब का धन्यवाद देता हूँ। इनके माध्यम से और आपके माध्यम से आई हुई जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि अपना सब काम छोड़ करके और उम्मीद से ज़्यादा समर्थन दिखाई दिया। मैं नहीं समझता था कि समाजवादी पार्टी का इतना समर्थन होगा, लेकिन कम समय मिलने के बावजूद भी, कम संसाधन जुटाने के बाद भी अपने प्रयासों से स्वयं जनता जो चल कर के आई है, मैं जनता का धन्यवाद देता हूं। और जिस तरीके से जनता को मैंने देखा है, अभी तक रुके हुए थे, मुझे पूरा भरोसा है कि समाजवादियों पर इस बार जनता का आशीर्वाद रहेगा। बीजेपी इस आकलन में थी कि चुनाव पहले दिल्ली का हो कि प्रदेशों का चुनाव हो। हमारे पत्रकार साथी भी उस उलझन में थे, लेकिन अब ये महसूस हो रहा है कि मध्य प्रदेश का चुनाव पहले होने जा रहा है, फिर दिल्ली का चुनाव होगा। इसलिए मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा कि केवल हिसाब किताब प्रदेश की सरकार का न लें। प्रदेश की सरकार तो कई वर्षों से यहाँ चल रही है और दिल्ली की सरकार ने इतने वर्षों किसी एक पार्टी को अगर मौका मिल जाए तो वो प्रदेश न जाने किस ऊंचाई पर दिखाई देगा। मुझे दुख है इस बात का कि दिल्ली में भी सरकार होने के बाद भी और प्रदेश सरकार में होने के बाद भी मध्य प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न, महिलाओं के साथ अन्याय, बेटियों के साथ अन्याय, आदिवासियों के साथ अन्याय और ख़ासकर दलित महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसमें सबसे आगे अगर कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। इसी तरह बेरोजगारों की संख्या में भी मध्य प्रदेश आगे है। जो किसानों को सुविधा देने की बात बीजेपी ने कही, पूरे देश में कहा कि किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन आज भी जब चुनाव होने जा रहा है, इतने वर्षों के बाद भी किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। गेहूं प्राइवेट कंपनियों से खरीदवा लिया, धान में कोई इंतज़ाम नहीं किया, एमएसपी के लिए किसानों को लड़ना पड़ा दिल्ली में, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को कोई भाव ये सरकार ऐसा नहीं दे पा रही जिससे किसान खुशहाली में आए। शिक्षा का स्तर गिरा है और शिक्षा के स्तर में लगातार गिरावट आई है। सरकारी स्कूल और सरकारी विद्यालय बंद हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइवेट की तरफ बीजेपी जनता को लेकर के जा रही है। प्राइवेट जब भी चीज़ें बढ़ेंगी, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ और आप पत्रकार साथी जानते होंगे वो समय, जिस समय कांग्रेस पार्टी को अपना
बहुमत सिद्ध करना था, गवर्नर के यहाँ गिनती बतानी थी। सबसे पहले अगर किसी दल को ढूंढा गया था तो वो समाजवादी पार्टी थी। और मुझे याद है उस समय के मुख्यमंत्री जी ने मुझसे समर्थन के लिए मांग की थी। मैंने बिना हिचके हुए और बिना किसी शर्त के पहले विधायक का समर्थन समाजवादी पार्टी ने दिया था और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार यहाँ बनी थी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दिया। इंडिया गठबंधन लड़ रहे हैं विधानसभा, ये इसलिए लड़ रहे हैं कि जनता को धोखा देंगे कि इतने हमारे मुख्यमंत्री हैं, इनमें से चुन लो, इन मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। इंडिया गठबंधन के आप प्रमुख घटक हैं, अगला कदम क्या होगा इंडिया गठबंधन? अगला कदम ये है कि जाति जनगणना पे जनता को जोड़ा जाए, जाति जनगणना जनता को समझाया जाए। और खुशी इस बात की है कि चमत्कार हो गया, इधर कांग्रेस पार्टी भी जाति जनगणना के पक्ष में आ गई। जिसने कभी लोकसभा में जाति जनगणना के खिलाफ खड़े हो गए थे, मुझे याद है वो समय में लोकसभा में था, नेताजी शरद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और दक्षिण के सभी नेताओं ने मांग की थी कि जो सेंसस हो रहा है वो जाति के आधार पर हो, लेकिन उसने कांग्रेस से स्वीकार नहीं किया था। मुझे खुशी है इस बात की कि कांग्रेस भी अब पीडीए के रास्ते पर आ गई है और जाति जनगणना के पक्ष में आ गई है। इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? क्या लगता है विधानसभा चुनाव में? लेकिन उत्तराखंड में आपको आरोप लग रहा है कि वहाँ पर आप कांग्रेस के साथ नहीं थे, इसीलिए सीट हारी। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस समय बाई इलेक्शन हुआ, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दल हैं और जो हमारे सहयोगी दल हैं, मैंने उनसे सबसे चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा था। लेकिन उत्तराखंड में हो सकता है कांग्रेस को ये लगता हो कि बिना समर्थन के ही हम जीत जाएंगे। उन्होंने किसी समाजवादी को नहीं पूछा और उसका परिणाम क्या हुआ? अगर समर्थन मांगा होता तो समाजवादियों ने समर्थन दिया होता, क्योंकि समाजवादी पार्टी वो दल है जो इंडिया को मजबूत करना चाहता है, इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बीजेपी को रोकेगी तो दिल्ली में बीजेपी रोकेगी। आज सबसे ज़्यादा घबराहट बीजेपी को किसी से है तो समाजवादियों से है। अभी हाल में देखा नहीं है आपने, जब दिल्ली में G20 चल रहा था तो घोसी में कितनी बुरी हार हुई भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब अपनी हार की वजह नहीं बता पा रहे हैं और कितना संसाधन जुटाया था, कितने नेताओं को जुटाया था, क्या भाषा इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जनता ने समाजवादियों को चुना, पीडीए को चुना और उसका परिणाम ये है कि 50,000 ही हार हारी है भारतीय जनता पार्टी। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।